भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 55% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करती है, जिसका कारण इसकी पूरी निर्भरता आयातित तेलों पर ही है। पर कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया की तरफ से तेल के एक्सपोर्ट को बंद करने के बाद से यहाँ के घरेलू बाजारों में तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अब ऐसा खबर निकल कर आ रहा है कि इंडोनेशिया से इस पर लगाए प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यहाँ के बाजारों पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है, जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। अगले सोमवार से इंडोनेशिया ने कहा है कि वो लगाए गए प्रतिबंध को हटा देगी। एक्सपोर्ट बंद ज्यादा दिन तक रखना इंडोनेशिया को ही नुकसान पहुंचा रही थी, क्योंकि वहां की इकोनॉमी में एडिबल ऑयल के एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। भारत अभी इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत इंडोनेशिया से सालाना करीब 80 लाख टन पाम ऑयल खरीदता है। भारतीय बाजारों में खाद्य तेलों के कुल उपभोग में पाम ऑयल का हिस्सा करीब 40% है। पाम ऑयल की दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक इंडोनेशिया से निर्यात पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया है। इसी कारण भारत में खाने वाले तेल के भाव में हल्की गिरावट आगे चल के देखने को मिल सकती है। गर्मियों के सीजन में ऐसे भी सरसों और सोयाबीन की डिमांड काफी कम रहती है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पर लगी रोक को हटाने का गुरुवार को ऐलान किया। यह प्रतिबंध सोमवार से हटने वाला है। इंडोनेशिया हर साल करीब 480 लाख टन पाम ऑयल का उत्पादन करता है। यह टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन 750 लाख टन के आधे से भी ज्यादा है। पाम ऑयल इंडोनेशिया के लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत है। इंडोनेशिया के कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया है कि पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब उनके देश में इसे स्टोर करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। इसी कारण निर्यात पर रोक को हटाने का फैसला लेना पड़ा है। उन्होंने बताया है कि निर्यात पर रोक का फैसला बदलने के पीछे यह मुख्य वजह है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का ऐलान 28 अप्रैल को किया था। अब एक महीने के भीतर फैसले को बदल दिया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अजय शाही ने इस बारे में कहा, इंडोनेशिया में पाम ऑयल की घरेलू खपत उनके उत्पादन की तुलना में बहुत कम है। इस कारण उम्मीद तो थी कि एक्सपोर्ट पर रोक के फैसले को बदला जाएगा। हालांकि किसी ने इतनी जल्दी बदलने की उम्मीद नहीं की थी। इंडोनेशिया के इस फैसले से कीमतों में कमी आएगी और तेजी से चढ़े फूड इन्फ्लेशन में कुछ कमी आएगी। दूसरी ओर देखें तो सोयाबीन के भाव में इंटरनेशनल बाजारों में डिमांड और भाव दोनों में तेजी देखने को मिली है। भारतीय बाजारों में फिलहाल एक हल्की तेजी के बाद भाव सामान्य स्थिति में बनी हुई है। सरसों के भाव में भी फिलहाल हल्की नरमी दिखी है। आगे कैसा रह सकता है बाजार, तो डिमांड की अभी कमी है, जबकि बारिश न हो जाए और बारिश के मौसम में इसके भाव में बढ़त बननी शुरू हो जाती है। भाव की बात करें तो सरसों का भाव 70 से 75 रुपए प्रति किलो चल रहा है।